विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित काव्योत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए 21 जून रविवार शाम 5 बजे जुड़ते हैं प्रेम एवं श्रृंगार के अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी से। इनका जन्म 1 मई 1949 को मिथिलांचल में समस्तीपुर जिले के देवधा गांव में संस्कृत विद्वानों के परिवार में हुआ। पिता थे पंडित भोला मिश्र और माता गुलाब देवी। 10 वर्ष की अवस्था में संस्कृत की प्राचीन परिपाटी में विद्या अर्जन करने के लिए इनका वाराणसी में आगमन हुआ। देवधा गांव के मिडिल स्कूल और गाजीपुर जिले में स्थित एक गांव रेवतीपुर की संस्कृत पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने वाराणसी के डीएवी कॉलेज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बीएचयू से 1969 में एमए अंग्रेजी और गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1977 में एमए हिंदी की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने बीएचयू से यथार्थवाद और हिंदी नवगीत शोध प्रबंध पर सन 1982 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेखनी में रुचि होने के कारण सन 1966 से ही बुद्धिनाथ जी राष्ट्रभाषा हिंदी और मातृभाषा मैथिली के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निबंध, कहानी, गीत आदि का नियमित रूप से प्रकाशन करते आ रहे हैं। बुद्धिनाथ जी हिंदी और मैथिली के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नवगीतकार और राजभाषा विशेषज्ञ भी हैं। विगत 50 वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर अग्रणी गीतकार के रूप में सुप्रतिष्ठित बुद्धिनाथ जी अपने मधुर स्वर, खनकते शब्द, सुरीले बिंबात्मक गीतों से सबका मन मोह लेने वाले और ऋजु व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके कविताएं भारतीय मूल्यों और सकारात्मक सोच पर आधारित होती हैं। 1969 से आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों पर बुद्धिनाथ जी के काव्य पाठ, वार्ता और संगीत रूपकों का प्रसारण होता आया है। इसी के साथ ही बीबीसी, रेडियो मास्को आदि से इनके काव्य पाठ और भेंट वार्ता को प्रसारित किया जा चुका है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय धारावाहिक क्यों और कैसे का पटकथा लेखन भी बुद्धिनाथ जी ने ही किया था। उन्होंने वाराणसी के अद्यतन विकास पर आधारित पुस्तक मेरी काशी का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विमोचन एवं प्रशंसित किया। सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाओं और काव्य मंचों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के पक्ष में साहित्यकारों को अभिप्रेरित करने में भी इनकी विशेष भूमिका रही। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को राजभाषा अधिकारी के रूप में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 2 बार भारत सरकार का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ और सेना निवृत्ति के समय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विधिवत सम्मानित किया गया। बुद्धिनाथ मिश्र जी रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जापान, मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएई आदि अनेक देशों की साहित्यिक यात्रा करने के साथ साथ 2007 में न्यूयॉर्क और 2012 में जोहान्सबर्ग में भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्हें भारत सरकार के संस्कृति विभाग के साहित्य लेखन में सीनियर फेलोशिप प्राप्त है, जिसका विषय है भारतीय कविता की वाचिक परंपरा। वर्तमान में बुद्धिनाथ जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में गेस्ट स्कॉलर के रूप में कार्यरत हैं। बुद्धिनाथ जी कलकत्ता में यूको बैंक और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा देहरादून में ओएनजीसी मुख्यालय में राजभाषा विभाग के मुख्य प्रबंधक पद पर सेवारत रह चुके हैं। इसके साथ ही आदि कुंभस्थली सीरिया धाम के वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में देश भर में 12 कुंभ के आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभा चुके हैं, जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। बुद्धिनाथ जी काशी के प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में 30 मई 2019 को आयोजित हुए
राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष आमंत्रित अतिथि भी रह चुके हैं। अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। मिट्टी का तन सबका मिट्टी में मिल जाएगा, आज मरा सीमा पर जो इतिहास बनाएगा। मिट्टी का तन सबका मिट्टी में मिल जाएगा, आज मरा सीमा पर जो इतिहास बनाएगा। हमने तप तप कर मृत्युंजय का वरदान लिया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। अमर हुआ वह जिसने प्राणों का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया।